अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विश्व आदिवासी अधिकार दिवस, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा। नहीं हो पा रहा है ना। समस्या का जमीन की गुलामी 129 एकड़ जमीन महिंद्रा इस्पात कंपनी के नाम कर दिया गया फर्जी तरीके से। जब उनकी कार्ड मुझे लगा थी लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा क्या है? हमारे पास बस ये सब था कि हमारे पास परिवार पूरा बड़ा दिया कलेक्टर के पास नहीं गया, वहाँ दिया, तहसीलदार ने दिया, तहसीलदार साहब ही लोग उड़ा देते हैं उसको। फिर लिखा किसने? अभी जो नया बहू आए उसके नाम से चढ़ा दिए। उसका पूर्वज से आ रहा है, उसका जमीन उनके लगातार उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके दादा परदादा भाई, तो उनके नाम का जमीन मतलब दूसरे नया आज बहू आई है उनके नाम से कर दिया बदल दिया। और जब खेत में खड़े होता है तो उनको मारने के लिए दौड़ जाते हैं। कितनी बड़ी अंधेरी से सोचो ना, आदिवासी का जमीन रजिस्ट्री सुधा और गैर आदिवासी वो भी दो ठो है। एक गडरिया लिखा है, एक जगह क्या तो नाम लिखते हैं धनकर लिखा है, वो दो ये दोनों फर्जी है। इसके बाद में कलेक्टर साहब से जाकर बात किया था, निवेदन किया था, तहसीलदार एसडीएम से नादना डोंगरगांव किया था, फिर वहाँ तहसीलदार उसको भगा दिया था। क्या है सर, हम लोग एक वीके है, एक मिनट नहीं हुआ। कोई गैर आदिवासी मुसलमान हो अपने नाम कर लिया और बेच रहा है। इसलिए सभी इसमें लिख के दे दिए हैं जितना भी हमारा है। छेड़छाड़ी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी को अधिकारों के साथ हनन करना बंद करो, बंद करो। पूरे जिले के सर्व आदिवासी समाज जो हमारे अधिकार दिवस के लिए जो कल होना है, वो आज ही हम लोग पूरे जिले के पदाधिकारी समस्त आए हैं। और ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे राजनांदगांव जिला में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंदोलन आदिवासियों का होते हैं। इसलिए हम अभी कलेक्टर एसपी से मिल के बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने नीचे स्तर के कर्मचारी को भेज देते हैं और हमारे आवेदन को नज़रअंदाज कर वो कचड़े खाते में डाल देता है। हम अब सभी समस्त जिले के आदिवासी और प्रदेश के आदिवासी ये तय किए हैं, अब हमें कलेक्टर एसपी के पास आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे स्तर में जो भी कर्मचारी जाते हैं, जो भी वहाँ के हमारे पटवारी हो, तहसीलदार हो, हम अपने हिसाब से अब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे मांग आज़ादी के बाद पूर्वजों ने भी आंदोलन लड़ते रहे और हम भी आंदोलन लड़ रहे हैं। क्या हम केवल आंदोलन लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं आदिवासी? क्योंकि यहाँ की हम मूल निवासी हैं, उसके बाद भी हमें हमारे जल जंगल जमीन हमारा है और हमें कर्मचारी कलेक्टर के पास मांगना पड़ता है। ये हमारा बहुत सोचनीय है। क्योंकि मांगों को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा? हमारे कम से कम 15 बिंदुओं में वो मांग है ना, हमने वहाँ पे दे दिए हैं। आप लोग को भी अभी उसका कॉपी दे देंगे, क्योंकि अब हम कॉपी रखे हैं, वो मिल जाएंगे आपको। हम जब भी आते हैं तो कलेक्टर हमारे से सीधा बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, और कहीं भी जब हम कोई थाना में घेराव और कोई मामले में अगर कोई हम आंदोलन या विज्ञापन अगर सौंपना चाहें तो पहले से हमें संपर्क करता है कि कहाँ हो, क्योंकि आप देख रहे हो नेपाल में क्या हुआ है, उसके बाद हम श्रीलंका में क्या हुआ। ऐसे क्योंकि चाहे कांग्रेस के गवर्नमेंट हो चाहे ये भाजपा के गवर्नमेंट हो, ये पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने ये कहा था कि हमारे जैसे सरकार बनते हैं तो हम आपके आदिवासी के पूरा मांग हम आपको बिना बुलाए कर देंगे, है ना। उसने 15 साल जब रमन सिंह का सरकार था, उसने ये चोर है, ये डकैत है, ये भ्रष्टाचार है, लेकिन एक भी पार्षद को पूर्ववर्ती सरकार ने, यहाँ के एक भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी पार्षद को भी वो जेल नहीं भेजा। इसलिए आज उसके बेटा को, उनके मंत्री को जेल जाना पड़ रहा है। और जिस प्रकार ये जो यहाँ पे अभी वर्तमान जो सरकार है, इनके सेंट्रल में भी इनके सरकार है, राज्य में भी इनके सरकार है, जिस तरह के झूठ बोल रहा है वो तो जेल जा रहा है। मेरे को पता नहीं ऐसे ना हो, लेकिन इनको तो फांसी का सजा होना चाहिए। इस टाइप का काम कर रहा है केंद्र और राज्य मिलकर। आपकी मांगों को लेकर के शासन अनदेखा करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति क्या है
देखो मैं तो उदाहरण दिए ना आपके आगे की रणनीति क्या होगी बताइए। आगे की रणनीति हमारा ये होगा कि हमने केवल जानकारी देंगे, फिर अपने हिसाब से हम लड़ाई लड़ेंगे, इनके हिसाब से हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आवेदन देने की जरूरत नहीं है। फिर हम हाँ, मेरा नाम उदय नेताम है, मैं सर्व आदिवासी समाज का जिला प्रवक्ता हूँ। अध्यक्ष हूँ और आज विश्व आदिवासी दिवस जो अधिकार दिवस है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है। ये तमाम पूरे देश से, पूरे जिले और छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो, पूरे राष्ट्र में एक आज संयुक्त रूप से ज्ञापन देने का कार्यक्रम हुआ है। वो हमारी मांग है जो धर्म कालम है, मेन चीज़ कि आज तक हमारे को अन्य धर्मों में ये किया गया है। आज़ादी की बात से, आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने भी हमारा धर्म कालम यथावत रखा था, लेकिन आज हमको धर्म कालम की मांग हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई औचित्य नहीं हो रहा, हमारी संस्कृति नहीं बच पा रही, हमारा कल्चर, हमारी संविधान सुरक्षा में नहीं है। तो इसलिए हमारे को सबसे पहले मांग वो है। उसके बाद में जो यहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में राज्य गवर्नमेंट ने भी भूमि अधिसूचना का जो संशोधन कर दिया 26 जुलाई को 2025 को, वो हमारे लिए सबसे बड़ा पीड़ा का कारण बन रहा है। उसकी भी मांग है। फिर बमलेश्वरी ट्रस्ट का भी मामला है, ऐसे और स्थानीय मामले हैं और पेशा मामला है। पदोन्नति पे आरक्षण नहीं हो रहा है हमारे लोगों का, और बैकलॉग भर्ती है, जो जितने भी बैकलॉग भर्ती हमारे SC ST के लिए हैं आज तक जो त्यों खाली है। इसलिए हम तमाम मांगों को लेकर आज कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 1 महीने का अल्टीमेट इसमें दिया गया है, पूरा छत्तीसगढ़ बंद करेंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की।